महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत रामोसी कृषक विद्रोह से हुई। रामोसी कृषक विद्रोह का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। यह विद्रोह 1879 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। इन्होंने भारतीय आमजन में ब्रिटिश राज के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए और भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए ऐसा किया, और इसके तहत इन्होंने 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत की और 1895 में शिवाजी महोत्सव की। 1897 में पूना में प्लेग फैल गया। इसकी रोकथाम के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्लेग कमेटी नियुक्त की। प्लेग कमेटी का अध्यक्ष चार्ल्स रैंड था। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में चार्ल्स रैंड के क्रियाकलापों की आलोचना की थी, जिससे प्रभावित होकर चांपेकर बंधु दामोदर चांपेकर और बाल कृष्ण चांपेकर ने रैंड की हत्या कर दी 1897 में। चांपेकर बंधुओं को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काने के आरोप में तिलक को 18 महीने का कारावास की सजा हुई। चार्ल्स रैंड की हत्या के आरोप में चांपेकर बंधुओं को 1898 में फांसी की सजा हुई। बाल गंगाधर तिलक की कुछ प्रमुख रचनाएं, जिनमें कि गीता रहस्य, आर्कटिक होम और ओरियन है। मित्र मेला, जो कि 1899 में नासिक में जिसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक में हुई थी, जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने मैजनी की यंग इटली से प्रभावित होकर किया था। सावरकर 1906 में लंदन लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए। लंदन में सावरकर का आश्रय स्थल इंडिया हाउस था, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। यहीं पर सावरकर ने 1906-07 के दौरान द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 लिखी थी। अभिनव भारत के सदस्यों द्वारा 1909 में नासिक कांड को अंजाम दिया गया, जिसके तहत नासिक कांड के तहत अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक के जज AMT जैक्सन की हत्या कर दी। नासिक के जज की हत्या के आरोप में सावरकर भाइयों सहित अभिनव भारत के 38 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। VD सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस के आरोप में लंदन से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। नासिक षड्यंत्र केस के तहत अनंत लक्ष्मण कन्हरे को फांसी की सजा हुई और VD सावरकर को काले पानी की सजा हुई 1910 में। दया याचिका के कारण सावरकर 10 वर्ष की सजा काटने के बाद रिहा हो गए। 1920 में ये रिहा हुए और बाद में हिंदू महासभा से जुड़ गए।